हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एज इनसाइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस टॉपिक्स। अभी शुरू करूंगा मैं करंट अफेयर्स से और कुछ हम हिमाचल प्रदेश, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के टॉपिक भी इसमें डिस्कस करेंगे, चाहे वन लाइनर फॉर्म में हो चाहे थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो। ये एक प्रयास है मेरा। अभी शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स मई 2025 से। मैं डिस्कस करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल, इसका ये मेथड रहेगा। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि हम लोग जब स्टडी के लिए एक रिवीजन को हम लोग इजीली करें, उसी के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा। तो इस सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जब भारतवर्ष में पहलगाम हमला हुआ उस दौरान उसकी एवज़ में एक प्रिसीजन स्ट्राइक उन टेरर कैंप्स में पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में की, जिसका लक्ष्य था कि टू टारगेट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टू कर्ब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और शोकेस इंडिया प्रोएक्टिव नेशनल सिक्योरिटी स्टांस। यानी कि भारतवर्ष का जो भारतीय सुरक्षा का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको शोकेस करना। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2025 की एक रिपोर्ट में भारतवर्ष को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो $4.187 ट्रिलियन हो गई हैं और माइल्स आ गए हैं जापान से। जापान की है $4.186 ट्रिलियन। अगर रैंक वाइज बात करें तो फर्स्ट रैंक में हमारा यूएसए है। यूएसए की जो इकोनॉमी है ये हैं $30.5 ट्रिलियन। चाइना दूसरे नंबर पे $19.2 ट्रिलियन एंड जर्मनी तीसरे स्थान पर हैं $4.74 ट्रिलियन। नेक्स्ट है हमारा पुलित्जर प्राइज़ 2025। पुलित्जर प्राइज़ 2025 मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म। सो इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल हेरिटेज साइट की अगर बात की जाए तो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज साइट है इंडिया की, द एनिशिएंट टेम्पल टाउन ऑफ कल्याण चालुक्य डायनेस्टी 10th to 12th सेंचुरी का। इट रिप्रेजेंट्स रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज एंड टेम्पल आर्ट ऑफ कर्नाटका। ये है, नाम है इसका लाकुंडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल्याण चालुक्य के टाइम के 10th और 12th सेंचुरी के। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडियाज कोस्टल लेंथ रिवाइज्ड। अगर हम लोग कोस्टल लेंथ की बात करें तो इंडिया की कोस्टल लेंथ है 7516 किलोमीटर। अगर हम बात करें, अगर आइलैंड नेशन की बात करें, अदरवाइज़ ये मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ी कम है, लेकिन आइलैंड जो नेशन है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हमारा ये जो लक्षद्वीप समूह है, इसको मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर है। अब ये बढ़कर हुई है 11,049 किलोमीटर ड्यू टू द बेटर मेजरमेंट। मीन्स टू से दैट की जो मेजरमेंट की जो टेक्निक है वो चेंज की गई है। जो हमारा स्केल है, नया स्केल है 1:250,000। जो ओल्ड था वो था 1:1.50 लाख। कहने का मतलब क्या है कि जो इसका जो मापन का जो तरीका है वो चेंज किया गया है। यहाँ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मुझे लग रहा था ये 1.45 होना चाहिए था। 1:45 लाख। ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा। शायद ये जो मेरा यहाँ पे इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो लिखने में ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं फिर वो कन्वर्ट किए गए हैं, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो। उसके बाद आता है हमारे पास LIC क्रिएट्स गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LIC ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी कायम किया है 20 जनवरी 2025। सोल्ड 5,88,107 पॉलिसी इन अ सिंगल डे। एक दिन में 5,88,107 पॉलिसी इन्होंने सेल की है। ये हिस्टोरिक अचीवमेंट है लाइफ इंश्योरेंस की सेल्स में। इसको मैं चेक करने के बाद ये बता पाऊँगा कि क्या है। अगर हो सकता है तो आप भी इसे चेक करें। ये सिर्फ मेजरमेंट पैमाना चेंज हुआ है 7516 से 11,049। याद रखने के लिए जो तथ्य आपको है ये है 75
16.6 से 11,049 किलोमीटर बढ़ी हैं ये। नेक्स्ट है हमारा 17th नीति आयोग मीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग जो जनवरी 2015 में बना था, इन्होंने अभी अपनी जो है 17वीं रिपोर्ट जो मीट हुई है, उनकी बैठक हुई है। इसमें जो मुख्य लक्ष्य था, पीएम चेयर्स, प्रधानमंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की, विद विजन विकसित भारत एट द रेट 2047, ये इसका विजन है। और फोकस्ड ऑन ग्रोथ, रोड मैप, गवर्नेंस, रिफॉर्म एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब सतत विकास और जो है अच्छे सुशासन के लिए जो है और रिफॉर्म करना है, सुधार के लिए ये बैठक हुई थी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम, यहाँ भी गलती लगी है, ये है विस्टाडोम, मैं लिख लूँ VISTADOME, स्पेलिंग में बता के रखूँ बट इसमें पेन अभी चल नहीं रहा है, मेरी शुरुआती है। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश, दुधवा एंड कटरनी घाट रिजर्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विस्टाडोम मैं क्लियर करना चाहूँगा, विस्टाडोम का मतलब होता है जो हमारी ये ट्रेन चलती है, ये ऊपर इसमें शीशा होता है बस, तो इससे हम बाहर देख सकते हैं शीशे से, इसके लिए कहते हैं विस्टाडोम सफारी। ये मुझे तब याद है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी विस्टाडोम कोच चलाए गए थे, जो हमारा कालका शिमला रेल मार्ग था उसमें विस्टाडोम कोच चलाए थे। तो ये क्वेश्चन भी था PSC, जो हमारा SPS का एग्जामिनेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 2019 में ये क्वेश्चन था कि विस्टाडोम कोच कहाँ शुरू किए हैं। तो इसके लिए मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये अभी जो कहाँ पे, हमारा उत्तर प्रदेश, इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, ये लॉन्च हुई है उत्तर प्रदेश के दुधवा एंड कटरनी घाट रिजर्व्स में। इंक्लूड्स ट्रांसपेरेंट जू एंड ग्लास विंडो डिज़ाइन फॉर टूरिज्म, मतलब एक पर्यटन को मद्देनज़र रखते भी इसमें क्या किया कि ग्लास विंडो भी हैं। वैसे जो हम लोग बात करते थे कि ये ट्रांसपेरेंट होती है जिससे हम बाहर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश रिन्यू पावर प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बना है। फेज़ 1 में 587 मेगावाट सोलर एनर्जी, फिर 250 मेगावाट विंड एनर्जी और 415 मेगावाट बैटरी स्टोरेज होगी इसमें आंध्र प्रदेश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, इंडिया टारगेट नेट जीरो एमिशन इन रेलवे बाय 2030। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा हरित मोबिलिटी करनी है, ये भारतवर्ष का है, जिसमें रेलवे को 2030 तक नेट जीरो एमिशन में लाना है। मिजोरम डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी उल्लास इनिशिएटिव चलाया है इंडियन गवर्नमेंट का, इसमें फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है मिजोरम, अचीव 100% लिटरेसी अंडर उल्लास इनिशिएटिव। ये एक लक्ष्य रखा गया है कि 95% से ऊपर जिन राज्यों की रैंकिंग होगी एजुकेशन में, उन्हें जो फुली लिटरेट की कैटेगरी में किया जाएगा। सो हिमाचल ऑल्सो बिकम द 4th स्टेट इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिमाचल के लिए। तो इसमें जो है 99 पॉइंट समथिंग कर दिया है हिमाचल ने भी, तो ये चौथा राज्य बना है। मिजोरम इज़ द फर्स्ट स्टेट। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2025 हेल्ड इन तेलंगाना। ब्रह्मोस प्रोडक्शन फैसिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। न्यू ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूनिट इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में ब्रह्मोस को बनाने के लिए जो फैसिलिटी उपलब्ध की गई है, अभी हम लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि एक्सपोर्ट किन देशों को किया जा रहा है, डेफिनेटली मैं उसको भी डिस्कस करूँगा जैसे हम पढ़ते जाएंगे। मोर प्रॉब्ली इट बूस्ट्स इंडियाज़ इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेशन हॉक, ये CBI द्वारा चलाया गया है, टारगेटिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। भारतवर्ष में जो चाइल्ड सेक्सुअल का जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके विरुद्ध CBI ने चलाया है ऑपरेशन हॉक। इंडिया बिकम द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर 2050 प्रोजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने अभी प्रोजेक्शन लगाई है कि भारतवर्ष टॉप ग्लोबल फूड आउटपुट बनेगा 2050 में। PM सुरक्षा स्कीम,
फ्लैगशिप प्रोग्राम है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये जो सारे हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो भारत सरकार के है। इनका जो मकसद है इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस कवरेज। मतलब कहने का क्या है कि इसमें जो है इंश्योर करना है इंडिविजुअल सिटीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है आजकल ये एंथनी एल्बनीज़ हैं। और जो हमारे जर्मनी के चांसलर हैं आजकल फ्रेडरिच मर्ज हैं। उसके बाद हमारा हॉन्डुरस में हॉन्डुरस ने अपनी एम्बेसी खोली है इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ओपन्ड ऑफिशियल एम्बेसी इन इंडिया इन मे 2025। रशिया यूक्रेन पीस टॉक इस्तांबुल में हुई 16 मई 2025 को, बट फेल टू रीच सीज फायर एग्रीमेंट। ये मई मंथ के थे करंट अफेयर्स, लेकिन अभी जब मैं जिस वक्त में इन्हें बना रहा हूँ अक्टूबर में, अब जो है जो सीज़ फायर की बात है यूएसए ने जो अभी की है सीज़ फायर की, जो हमास और इजराइल का था, इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये 2-3 एक अफ़गानिस्तान में चला है वॉर, अफ़गानिस्तान और तालिबान का वॉर भी नहीं कह सकता हूँ मैं, मतलब एक जो इनका डिस्प्यूट्स चले होते हैं, ये जो वॉर चला है रशिया यूक्रेन का और इजराइल और हमास का, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। जब सीज़ फायर की बात आएगी तो यहाँ तो अभी नहीं हुआ है रशिया यूक्रेन का, लेकिन वहाँ जो हमारा इजराइल और हमास का था उसमें जो सीज़ फायर के लिए यूएसए ने अभी पैरवी की है। गोल्डन डोम, very very important. It's a space-based missile defense system unveiled by Russia, part of advanced satellite defense capabilities. छागोस आइलैंड, ये अभी छागोस आइलैंड अभी हमारा चर्चा में था। यूनाइटेड किंगडम ने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है मॉरिशस के लिए। और इसमें अगर मॉरिशस के लिए अगर हम बात करेंगे कि ये यूनाइटेड किंगडम के अधीन था, इसमें हिस्टोरिकल जो कॉलोनियल रेजोल्यूशन इन इंडियन ओशियन रीजन, मतलब जो हिंद महासागर हैं उस क्षेत्र में ये आइलैंड है जो यूके के अंदर था। इसकी जो संप्रभुता दे दी गई है अब मॉरिशस के लिए। देन नेक्स्ट इज कामिरीटा शेरपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटेड 31st सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट क्लाइंब। कामिरीटा शेरपा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, उन्होंने 31वीं बार माउंटेन एवरेस्ट क्लाइंब कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो संजय मल्होत्रा आजकल नए आरबीआई के गवर्नर हैं। इंडिया चिली एग्रीमेंट साइंड, सीईपीए ट्रेड एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट ये जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र वाटर कंजर्वेशन के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रामेश्वरम त्यागी अपॉइंटेड एज आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन कोटा से। यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं अजय कुमार अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। स्वीडन के लिए जो हमारे एम्बेसडर हैं ये हमारे अनुराग भूषण। चीफ ऑफ डीआरडीओ डॉक्टर समीर वी कामत कंटिन्यूज एज द डीआरडीओ चीफ। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की अगर बात की जाए तो हमारे सोनू सूद हैं, रिनोन्ड हीरो हैं ये। द अवार्ड ऑफ 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल। उसके बाद अभी और कुछ एक यहाँ पे करंट अफेयर्स बचे हैं। इसमें ये जो 2 पेज का बन नहीं पाया पीपीटी तो मैं इनको ऐसे ही डिस्कस करता चलूँ और मैं यहाँ लिखता चलूँगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है ला प्रेंसा निकारागुआ को, ये ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है मैरी एंजेला हंगरिया को। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है गुलजार और रामभद्राचार्य को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, अगेन इम्पोर्टेंट, बुकर प्राइज़ मैंने पीछे कर दिया था डिस्कस, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक बानू मुश्ताक, मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ, इससे ना मेरा हाथ जो है प्रैक्टिस के लिए एकदम पता लगेगा कि हमने
किस तरह से चलाना है। अभी मेरे पास इसके लिए पेन अवेलेबल नहीं है, जो इसका एक पेन होता है वहाँ से टिक करके अभी मैं अपने हैंड से लिख पा रहा हूँ, अंगूठी से ही। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट remains at 2.0, SRS 2021 report, Bihar highest 3.0, Delhi and West Bengal lowest 1.4, below replacement level। ईजीली अगर मैं इसको डिस्कस करूं कि भारतवर्ष का जो फर्टिलिटी रेट है ये 2 पर है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मैंने फिर से पढ़ा था, क्योंकि जब आज अक्टूबर के मंथ में मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ तो कुछ एक डेटा चेंज हुआ है, तो आपने खुद ही अपने आप को अपडेट भी करना है साथ में जब हम डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कई बार हमारे से टंग स्लिप हो जाती है, कई बार हम लोग एक कहें हम सही रहे होते हैं लेकिन वो निकल जाता है कुछ रॉन्ग जो फैक्ट, तो आपने ये भी चेक करना है। तो अभी जो 1.99 रह गया है, अगर मैं ये भी कहूँगा कि कुछ गलतियाँ भी रह गई होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मैं करंट इसमें समय के साथ इसमें फिर चेंज करता जाऊँगा। कोशिश रहेगी कि मैं गलतियाँ ना करूँ, पर फिर भी कई बार हो जाती हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो ये है अभी 2 पे भारतवर्ष में। लेकिन इसमें जो है बिहार हाईएस्ट में, बिहार में है 3 का रेशियो और दिल्ली और पश्चिम बंगाल सबसे कम है, वहाँ 1.4 का। अगर बात की जाए बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, जो भारतवर्ष का जो लक्ष्य है कि फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए 2.1, ये रिप्लेसमेंट लेवल की बात की है, लेकिन ये बिलो है उससे, अभी अब 2 में आ गए हैं हम लोग। वैसे अगर मैंने लेटेस्ट डेटा पढ़ा तो 1.99 में आ चुके हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट रिमेन्स एट 2.0 एंड इट्स बिलो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए 2023 का जो आया था, उसमें भारत का 130वां रैंक है, 130 रैंक। नेक्स्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज़ की हैं। क्वाड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो क्वाड कंट्री हमारी यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। उसके बाद बात आती है नोमैडिक एलिफेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और मंगोलिया के बीच है ये एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये उलन बटोर में हुई है। इंडिया एंड जापान्स Chandrayaan 5, also called as LUPEX, aiming to detect water and water ice in the moon's south pole 2027-28, and Japan's H3 rocket launcher। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 को इकट्ठे लॉन्च करने का फैसला लिया है, जिसका नाम ल्यूपैक्स रखा है। इसमें हमारा काम है कि हमने पानी और बर्फ़ की खोज करनी है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में 2027-28 तक। ये जापान के जो H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इंडियाज़ गगनयान मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इन इट्स फाइनल फेज, एम्स टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन 2027। भारतवर्ष का जो गगनयान मिशन है अपने अंतिम चरण में है और इसका लक्ष्य है 2027 तक हमने पहली मानव सहित स्पेस फ्लाइट करनी है। नेक्स्ट है हमारा कार्लोस अल्काराज क्लिंच्ड फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल। खेलो इंडिया यूथ गेम होस्टेड बाय बिहार। कुशमैनी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुशमैनी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री टू बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फॉर्मूला 2 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। भारतवर्ष के जो कुशमैनी है उन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है फॉर्मूला रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भारतीय बने हैं। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मर जो चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया है। और अब थोड़े से 2-3 डेज बचे हमारे पास, और इसके अलावा फिर क्लोज डेज में हमारे सबसे पहले है May 21 एंड इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। May 22 इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, May 28 वर्ल्ड हंगर डे एंड May 31 वर्ल्ड नो टोबैको डे।
So it was all for May 2025. Next video would be that of June 2025. सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो भी कमी होगी उसको प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मैं फर्दर जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो इसमें और इम्प्रूवमेंट करके आऊं। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।